श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। आज से कुछ ही समय पहले खजांची जी ने ग्रुप में कुछ प्रश्न कहे थे ना, आप सभी को शायद ध्यान भी होगा। उसमें उन्होंने पूछा था कि जब कुंभकर्ण जानता था कि जो सीता जी हैं वो शक्ति का प्रकट स्वरूप है ना, शक्ति ने ही अवतार लिया है, तो इस बात को रावण क्यों नहीं जानता था। तो उन्हें बताया गया था कि रावण भी जानता था, है ना। और रावण जब माता सीता का हरण करने जाता है तो पहले जाके उनके चरणों की वंदना करता है। रामचरितमानस में ये प्रसंग दिया हुआ है। अब इसके पीछे की जो कथा है कि रावण किस प्रकार से जानता था, कथाएं तो और भी हैं, है ना, कथाएं तो और भी प्रचलित हैं, लेकिन एक कथा ये भी है, ठीक है। ये कथा है रावण जब अत्याचारी नहीं था, है ना, शंकर जी का बड़ा अच्छा भक्त हुआ करता था। उसमें शंकर जी ने रावण पे प्रसन्न होकर उसको भांति भांति के वरदान भी दिए थे, जिसका बाद में उसने दुरुपयोग किया। तो उस समय की कथा है। रावण एक बार ब्रह्मलोक में गया हुआ था सत्संग के लिए। तो ब्रह्मलोक में वो जाके सनत कुमार जो चारों भाई हैं उनसे मिला, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे जाकर बड़ी विनम्रता से उनसे पूछा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो सनत कुमार ने कहा कि कहो। तो रावण ने कहा कि मुझे ये बताइए कि संसार में सभी देवताओं में श्रेष्ठ और सबसे बलवान कौन से देव हैं? कौन से देव ऐसे हैं जिनके आश्रय से जो देवगण हैं वो युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं? ब्राह्मण लोग नित्य किसका पूजन करते हैं और योगी लोग नित्य किसका ध्यान करते हैं? हे भगवान, आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपा कर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सनत कुमार जी तो दिव्य हैं ही, उन्होंने तुरंत योग दृष्टि से रावण के मन की बात जानी कि रावण चाहता क्या है, और रावण के हृदय की बात जानकर उन्होंने कहा कि हे पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कहता हूं। जो नित्य अखिल ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, जो जन्म मरण आदि से रहित हैं, जो नित्य देव और देवताओं से और साथ साथ दैत्यों से ही हमेशा वंदित रहे हैं, वे अविनाशी भगवान नारायण श्री हरि ही हैं। भरता योग जगताम नित्यम यस्य जन्मादिकम सुराशयनुतो नित्यम हरे नारायणो अव्यया। वो भगवान श्री नारायण श्री हरि ही हैं। जो सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं वो भी उनके नाभि कमल से ही उत्पन्न हुए हैं। और केवल इतना ही, ये जितना स्थावर जंगम है ना, ये सब स्वरूप है, ये संसार है, ये सब उनकी ही सृष्टि की हुई है। उन्हीं के आश्रय से जो देवता लोग हैं वो युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और योगी जन भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, उनके ही नाम का जप करते हैं। जब सनत कुमार का ये कथन रावण ने सुना तो रावण ने कहा, हे मुनि, ये बताइए कि उन नारायण भगवान के द्वारा जो मारे गए जो दैत्य हैं, दानव हैं या राक्षस हैं, वो किस गति को प्राप्त करते हैं, है ना। तब रावण से उन्होंने कहा, सनत कुमार ने, कि देखो, जो देवताओं के द्वारा मारे जाते हैं, देवताओं मतलब इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, है ना, ये सब जो देवता हैं, जो इन देवताओं के द्वारा मारे जाते हैं वो उत्तम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। मतलब स्वर्ग कोई उत्तम या निम्नतम दो नहीं है, स्वर्ग में ही जो उत्तम गति है ना, जो उत्तम स्थिति है उसको प्राप्त करते हैं। और वहां पे जो अपना प्रारब्ध है, अपने प्रारब्ध बस जो भी भोग होते हैं उनको भोगते हैं, और वहां से गिरकर पुनः भूलोक में जन्म ग्रहण करते हैं। और पूर्व के जन्म में जो अर्जित जो पाप हैं, पुण्य हैं,
उससे पुनः उनका जन्म मरण होता रहता है। कब? जब देवताओं के द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान नारायण के द्वारा जो मारे जाते प्राणी हैं वो तो उनके धाम, उनके चरण कमल को ही प्राप्त होते हैं। जब सनत कुमार के मुख से रावण ने यह सब बात सुनी तो रावण के मन में बड़ा हर्ष हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। सोचने लगा, है ना, कि अब तो मैं, वो सोच रहा है कि अब तो मैं भगवान श्री हरि के साथ ही युद्ध करूंगा। योस्ते अयम हरिणा साधमिति चिंता परो अभिवत। अब मैं भगवान के साथ ही युद्ध करूंगा। इधर सनत कुमार वो रावण की मन की बात जान गए। उन्होंने कहा कि उवाच वत्स ते अविष्टम भविष्यति न संशय, कि वत्स निसंदेह तुम्हारी जो इच्छा है ये भविष्य में अवश्य पूर्ण होगी। अर्थात भगवान हरि के साथ तुम्हारे मन में जो युद्ध करने की इच्छा आई है, उनके हाथ जो मरने की इच्छा तुम्हारे मन में आई है, वो भविष्य में जरूर पूरी होगी। तब तक क्या करो? कश्चित कालम प्रतीक्षस्व सुखी भव दशानना। तब तक ऐसा करो, कुछ समय तक तुम सुखपूर्वक रहो और थोड़े समय तक प्रतीक्षा करो, है ना। एव मुक्तबा महाबाहो मुनि पुनर्वाच तमा। रावण से इस प्रकार से कहकर जो सनत कुमार थे उन्होंने फिर रावण से कहा कि देखो रावण, वो जो रूप रहित है तस्य स्वरूपम वक्ष्यामि, वो जो रूप रहित है ना, फिर भी उन माया से जो रूप धारण करने वाले हैं उसका स्वरूप मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम जिससे युद्ध करने जा रहे हो, कहते हैं ना कि जिससे भी युद्ध करो तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि हम किससे युद्ध कर रहे हैं। तो जिनसे तुम युद्ध करना चाहते हो मैं उनके बारे में तुम्हें कुछ बताता हूं। वो कौन है? स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु सा नदीषु च। वो जो माया से जो रूप धारण करने वाले हैं मैं उसका रूप तुम्हें बता रहा हूं। क्या स्वरूप है? ओमकार, सत्य, पृथ्वी और संपूर्ण जगत को जो धारण करने वाले हैं, जो शेषनाग जी हैं, वो भी वही हैं, कोई अन्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वे देवा समुद्राश्च कालम सूर्यश्च चंद्रमा सूर्योदय दिव्यरात्रि यमश्च चैव तथा नीला। कौन कौन? देवगण, समुद्र, काल, सूर्य चंद्र, सूर्योदय, दिन रात, यम, वायु, अग्नि, इंद्र, मेघु मेघ, है ना, वसुगण, ब्रह्म, रुद्र, ये जितने हैं और समस्त जो देव दानव हैं ये उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण विश्व के जो सृष्टा है ना, जो भगवान है, वो ही निर्विकार होकर भी अपनी माया से ही अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो विद्युत रूप से चमकते हैं, अग्नि रूप से प्रज्वलित होते हैं और विष्णु के रूप से जगत की रक्षा भी करते हैं और रुद्र के रूप से इस जगत का संहार भी करते हैं। वो ही इस चराचर अखिल ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। वो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं और विद्युत की कांति के समान पीतांबर धारण किए हुए हैं। वो अपने वाम भाग में स्थित जो शुद्ध स्वर्ण की कांति वाली सदा जो देवी हैं, उनकी ओर देखते हुए उन्हें आलिंगन किए हुए सदा विराजमान रहते हैं। जैसे हम लोगों ने जो राम जी का जो स्वरूप देखा है, तो राम दरबार में राम जी का स्वरूप क्या होता है कि माता जानकी उनके वाम भाग में बैठी होती हैं और किसी किसी स्वरूप में राम जी माता जी के कंधे पे हाथ रखे हुए होते हैं, किसी किसी स्वरूप में नहीं रखे हुए होते हैं। तो उस स्वरूप का सनत कुमार जी ने रावण को वर्णन किया, है ना। इसके अतिरिक्त कोई भी देव, दानव अथवा नाग उन्हें देख नहीं सकता, उनका दर्शन नहीं कर सकता। जैसे जब देवता लोग बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं आगे की कथा में रावण के द्वारा, और सब देवता इधर उधर घूमते हैं कि कहीं से रक्षा हो, कोई रक्षा करो, है ना। माता पृथ्वी भी गौ का स्वरूप रख के ब्रह्मा जी के पास जाती हैं कि किस प्रकार से रावण से रक्षा हो। तो वहां पे सभी देवता सोचते हैं ना कि कहाँ जाए, किससे कहें। तो वहां पे शंकर जी क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं, इस प्रकार से आप उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे सनत कुमार जी कह रहे हैं कि कोई भी देव, दानव
अथवा नाग उन्हें देख नहीं सकता। वो जिन पर कृपा करते हैं केवल उनको ही उनका दर्शन हो सकता है ना। यस्य प्रसादम कुरुते, जिस पे उनका प्रसाद हो जाए, सचैनम दृष्टुम अर्हति, उनको ही उनका दर्शन होता है, अन्यथा किसी को दर्शन उनका नहीं हो सकता। तो रावण कहता है तो फिर उनका दर्शन किस प्रकार से, और कोई मार्ग है क्या जिससे उनका दर्शन हो सकता है? कोई तपस्या करने से, कोई यज्ञ करने से, ध्यान करने से, या कोई और मार्ग करने से? तो सनत कुमार कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना चाहे यज्ञ तपोल विवाह ना दानाद्य, है ना। वो सनातन जो भगवान है वो नाचा यज्ञ, वो यज्ञ से, तप से, है ना, न दानम, न दान से, न अध्ययन से, अथवा किसी भी उपाय से उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। किसी भी उपाय से उनका दर्शन नहीं किया सकता। तो फिर किस प्रकार से उनका दर्शन हो सकता है? तो कहते हैं कि जिनके मन और प्राण उनमें लगे हुए हैं, जो उनके भक्त हैं, और वेदांत अथवा संत आदि के महावाक्य से, आदि के सत्संग से जिनका चित्त निर्मल हो गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही बात यहाँ पे सनत कुमार कह रहे हैं कि जिनका चित्त सत्संग से, संत वाणी से जिनका चित्त निर्मल हो चुका है, ऐसे जो भक्त हैं उनको ही उनका दर्शन होता है। तो रावण कहता है तो फिर मुझे कैसे दर्शन हो सकता है? आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं, यदि भी आप मेरे हृदय की बात जानते हैं फिर भी आप मुझे उनके दर्शन का उपाय बताएं, मैं किस प्रकार से उनका दर्शन कर सकता हूं। रावण ने वो बात वहां पे भी कही कि तामसी शरीर है, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा। आप कहो कि मैं बैठ के नाम जप करूं माला लेके, वो मुझसे नहीं होगा। मुझे उनका दर्शन किस प्रकार से होगा वो आप मुझे बताइए। तो कहते हैं कि देख, यदि तुझे उस परमेश्वर का दर्शन करने की इच्छा है तो सुनो, त्रेता युगे सा देव हशो भविता नित्य विग्रह। त्रेता युग में देव और मनुष्यों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए इक्ष्वाकु कुल वंश में राजकुमार के रूप में राजा दशरथ के जो पुत्र हैं, वो जो महापराक्रमी हैं, वो श्री राम के रूप से अवतरित होंगे। और वही रघुनाथ जी अपने पिता की आज्ञा से, है ना, अपनी पिता की आज्ञा से अनुज लक्ष्मण और जगत जननी माया, जो माया है, जो सीता जी हैं, उनके साथ दंड कारण्य में विचरण करेंगे, है ना। विचलिष्यति धर्मात्मा जगन माता सो माया। तो जगत माता जानकी के साथ, जगत माता माया के साथ वो दंड कारण्य में विचरण करेंगे। आगे कहते हैं कि रावण, इस प्रकार से मैंने विस्तार से तुम्हें सारी बातें कही, सारी बातों को मैंने तुम्हें बता दिया है, तब तुम क्या करो? भजस्व भक्ति भावम सदा रामम श्रीयाई तुम ऐसा कहो, तुम भक्ति भाव से माता जानकी के सहित श्री राम जी का भक्ति पूर्वक सदा भजन करो। रावण तो पहले ही जानता था कि भजन तो होना नहीं है ना। तो जब उन्होंने कहा कि तुम भक्ति भाव से भजन करो, तो रावण कुछ देर चुप हो गया, है ना, कुछ देर चुप हो गया। लेकिन कुछ देर चुप होने के बाद अपने मन में कुछ उसने विचार किया, और विचार करने के बाद रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसके बाद रावण वहां से आज्ञा लेके चला गया। जब चला गया तो रावण ने वहां से जाने के बाद क्या किया? युद्धावर्ती सर्वतो लोकान पर्यटन समावस्थिता। रावण ने क्या किया? युद्ध की इच्छा से जितने लोग थे सब लोगों में अब वो भ्रमण करने लगा, जहां जाता वहां जाके युद्ध करने लगता, है ना, जहां जाता वहां जाके युद्ध करने लगता। तो ये संवाद हो रहा है अगस्त्य जी और रावण के, राम जी के मध्य, कि राम जी पूछते हैं कि रावण इतना महान ज्ञानी होने के बाद भी उसने ऐसा काम क्यों किया। तो अगस्त्य जी ये कथा सुना रहे हैं राम जी को रावण के वध के पश्चात। तो अगस्त्य जी राम जी से कहते हैं कि हे राम, आपके हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही वो जो अति बुद्धिमान रावण था
उसने देवी श्री जानकी जी का अपहरण किया था, है ना। एदर्थम महाराज रावणों अति बुद्धिमान हतवान जानकी देवी, है ना, आपके हाथों से वध की इच्छा से, आपके हाथों मृत्यु की इच्छा से ही उसने माता जानकी का हरण किया। तो आज वैसे तो खजांची जी नहीं है, लेकिन जो उनका उस दिन जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है। और ये कथा हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि कहाँ से, ये कथा अध्यात्म रामायण में मिलती है। अध्यात्म रामायण में राम जी और अगस्त्य जी का संवाद है, वहां पे ये कथा मिलती है। और आज के लिए